जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग को सुनने से आपके बहुत से कष्ट और बहुत सी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप सच्चे दिल से गुरुपा को अगर मानते हैं तो उनका सत्संग ज़रूर आप पूरा सुनेंगे। चलिए संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा और संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल मुझसे हो जाए तो। आपने मुझे बहुत बार बीच में इशारे दिए गुरुपा की सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत टाइम बाद अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपने मुझे संकेत दिए लेकिन मैं समझ नहीं पाई। आपकी झल्ली बेटी, नादान बेटी जल्दी से सत्संग शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि आप जानते हैं गुरुपा कि मेरा काम और मैं किस तरह से गुरुपा आलसी भी हूँ। ऊपर से मेरा काम भी सब रात को होता है, तो दिन में तो संगत जी सोना ही होता है, घर का काम करना यही सब रह जाता है, इसलिए मैं जल्दी से अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाती। संगत जी, पहले तो मेरा फिक्स हो गया था कि मैंने हफ्ते में फ्राइडे या सैटरडे को सत्संग शेयर करना है संगत जी, लेकिन नहीं हो पाता, रूटीन की वजह से सब टूट चुका था। गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मुझे ब्लेस करना कि आपका मैं सेम वही वाला रूटीन दोबारा ला पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपने मेरी अरदास पूरी कर दी। संगत जी, एक्चुअली मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर। एंड संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। तो संगत जी, वो मेरी छोटी बहन है और हम 3 साल का फ़र्क है। संगत जी, मुझसे छोटी है, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी छोटी बेटी है। एंड संगत जी, मैंने गुरुपा के पास एक अरदास लगाई थी कि वो कुछ परेशान है, और पहले तो प्रॉपर्टी के कारण जो है जीजू परेशान चल रहे थे, जिस कारण जीजू और बहन दोनों काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देते थे। तो वह बहुत रोती थी, मुझे बहुत फ़ोन करती थी, तो मैं उसे यही बोला करती थी, कोई बात नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, वो हमेशा कहती है कि तू क्या बोलती रहती है, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। संगत जी, वो नहीं मानती गुरुओं में, और ना मतलब बहुत कुछ पहले हो चुका है उसके साथ, जिसके कारण उसे यकीन नहीं होता। और मैं मानती हूँ संगत जी, यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरी बहन की अरदास जो मैंने लगाई थी वो कबूल करी और उसको पूरा किया। संगत जी, अब जो फ़ैसला उनके फेवर में हो गया है, एंड मेरी जो बहन है उन्होंने नया घर भी ले लिया है और वह वहाँ शिफ्ट भी हो गए हैं, और वह बहुत खुश हैं। और वह यही बोलती है मुझे फ़ोन करके, इस घर में बहुत पॉजिटिविटी है, और मैं गुरुपा से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसके लिए जो बहुत अच्छा हो, क्योंकि वह बहुत रोती है, नेगेटिव रहती है काफ़ी ज़्यादा। अब जब उसने ये सब चीज़ें बोली, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे सब सही लग रहा है। संगत जी, मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, एंड उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना ही है। लेकिन संगत जी, मैं सिर्फ गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी और उनको देखती रही। उस दिन संगत जी, मैंने यह सोचा कि ये जो टाइम है ये मैं गुरुपा का शुक्राना ही सत्संग लिखूँगी। लेकिन संगत जी, ये शायद गुरुपा ने ही करवाया है। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ गई, और संगत जी, ना तो मैं कुछ बोल रही थी, ना मैं गुरुपा से कुछ कह रही थी, बस उनको देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, हंस रही थी। उनको हंसते हुए देखकर संगत जी, ऐसा ही मेरा आधा घंटा बैठे बैठे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, मुझे ऐसे लगा मेरे 30 मिनट 3 मिनट में निकल गए। संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग शेयर नहीं किया। मतलब मैं उस दिन कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मेरा सोने का टाइम हो गया संगत जी। एंड गुरुपा ने से मैंने एक और अरदास लगाई थी संगत जी। मतलब ऐसा था कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ने में थोड़े वीक हैं, तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा उनका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। मैं बहुत बोलती हूँ उनको पढ़ने के लिए। गुरुपा का एक दिन मैसेज भी आया कि तेरे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अब संगत जी, तो वो गुरुपा ही जाने, छोटी छोटी उनकी उम्र भी नहीं है कि उनको ऐसा कुछ करने या गलत रास्ते पे चलने की शिक्षा दी जाए। इनकी फ्यूचर कभी ऐसा ना हो। आपने मुझे मैसेज दिया कि वह शायद मेरे फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, तो गुरुपा मैं पक्का बहुत ख्याल रखूँगी इस चीज़ के लिए।
आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे दर्शन मुझे समझाने के लिए। एंड संगत जी, गुरुपा ने मुझे स्वप्न में दर्शन भी दिए, लेकिन मैं उस नहीं बता पाऊँगी गुरुपा ने मुझे क्या कहा। और संगत जी, गुरुपा ने कहा ये तेरी खुद के पर्सनल ब्लेसिंग है और इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। संगत जी, बस गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा ने मेरी पूरी करी। गुरुपा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे संगत जी हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बोलते हैं, संगत जी मुझे हर एक चीज़ का बताया कि मुझे कैसे क्या करना है। बच्चों का बताया, और संगत जी बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन्हें संभाल ले। और संगत जी मुझे मेरे पति का बताया, उसमें भी लिखा था कि तेरे पति का दोस्त है वही जो उसके पैसे खा जाएगा। और संगत जी मैंने वक्त रहते ही अपने पति को ये सारी बातें बताई, वह उनसे दूर भी हो गए। संगत जी आप ये मानिए कि हम पर कर्जा भी था, गुरुपा ने वो भी कम करवा दिया। पूरा तो नहीं संगत जी, लेकिन ख़त्म कम हो चुका है। संगत जी कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमसे मुंह फेर लिया था। पहले तो गुरुपा का यही मैसेज आता था कि जो कई लोगों को मैंने तुमसे दूर कर दिया है संगत जी, तब मैंने वो सोच कर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है, इसलिए दूर हो गई क्योंकि मेरे गुरुपा ने इन्हें हमसे दूर किया है। लेकिन संगत जी अब जब हमारी कंडीशन ठीक होती जा रही है, तो दिन ब दिन संगत जी वह भी हमारे फिर से क्लोज आते जा रही हैं। मैं गुरुपा से यही अरदास लगाऊंगी, गुरुपा चाहे वो लोग हमारी कितनी मर्ज़ी क्लोज क्यों ना आ जाएं, लेकिन ब्लेस आपने करना है। और मुझे आपने मेरे सर पर हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ रखना है, ताकि मैं इन सब चीज़ों से निपट सकूं और मेरे ऊपर इनकी अब नेगेटिविटी ना हो गुरुपा। क्योंकि अब ही मैंने कुछ टाइम से जो कुछ खुश रहना सीखा है, मेरा खालीपन दूर हुआ है गुरुपा। और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से इन सब चीज़ों में फंसूँ गुरुपा, नहीं फंसना चाहती मैं। संगत जी एक दिन मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा ना उदास थी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अब कुछ भी नहीं बचा है संगत जी। बस मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई तकलीफ़ ऐसी है जो आने वाली है, और मुझे इंट्यूशंस आ रही थी उस चीज़ की। संगत जी मैं गुरुपा के पास बैठी, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ऐसा क्या चीज़ है कि मेरे ऊपर जो ऐसा क्या कष्ट आने वाला है, जो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हूँ। कोई तकलीफ़ है ऐसी जो मुझे ना अंदर से तोड़ देगी, ऐसे आने वाली। संगत जी उस दिन तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं बैठ जाऊँ रोती, और संगत जी रोती रहूँ। संगत जी इतने में ही मैं उठी, और उसके बाद मैंने चाय प्रसाद बनाया। चाय प्रसाद बनाने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाया, भोग लगाने के लिए रख दिया। एंड संगत जी मैं उससे थोड़ी देर बाद मंदिर गई और मैंने चाय प्रसाद वहाँ से उठाया, अपनी चाय में मिक्स करके पीने लगी। क्योंकि संगत जी मैं प्रसाद जो होता है चाय प्रसाद, वो मैं फिर से गर्म नहीं करती हूँ, और मैं ठंडी चाय नहीं पी सकती, तो मैं उस टाइम पे अपनी चाय गर्म करती हूँ और उसमें मिक्स कर लेती हूँ। एंड मैं वो प्रसाद जो है पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। एंड संगत जी आप मानोगे, मेरे घर के मतलब बिल्कुल ऐसे जाली लगी हुई है हमारे मेन गेट के बाहर, तो मैं बिल्कुल बाहर बैठी थी क्योंकि उस टाइम पे बारिश का मौसम था। एंड मन में मेरा बहुत उदास था, चाय पी रही थी संगत जी, और एकदम से बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी संगत जी। बटरफ्लाई नज़र आई और मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दे दिए हैं, गुरुपा ने मुझे अपना होने का एहसास दिलवा दिया है। एंड संगत जी जो चीज़ सुबह से मुझे ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी, मेरे जो इतना रुला रही थी मुझे, मेरा इतना रोने का मन कर रहा था संगत जी, वह एकदम से छूमंतर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कैसे वह सब चीज़ें एकदम से सही हो गई। संगत जी मुझे पता ही नहीं चला, वाकई नहीं पता चला। मैं सुबह से इतनी परेशान थी, रोने का मन कर रहा था। एंड संगत जी गुरुपा ने मुझे एक चीज़ हमेशा से बोली है कि भाई तू स्ट्रॉन्ग बन, तू स्ट्रॉन्ग बन। और रोते मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग बन। जो लोग हैं गिराने के लिए बहुत खड़े हैं, लेकिन जब तक तुम खुद स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा मन स्ट्रॉन्ग है, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोचो कि गुरुपा ने 90% तो कष्ट अपने ऊपर ले ही लेते हैं, 10% कष्ट ही हमें देते हैं, उसमें भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और गुरुपा ने फिर सिर्फ मुझे यही बोला कि तू कुछ मत कर, तू सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना सीख, उदास मत हुआ कर। जब तू उदास होती है तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। संगत जी गुरुजी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाते ही रहते हैं, बस हमें ना अपनी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। और गुरुपा किस तरह से हमें अपना होने का एहसास कराते हैं संगत जी, यह हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे अपना एहसास गुरुपा दिलवाते हैं। क्योंकि हर किसी संगत का गुरुपा के साथ डिफरेंट कनेक्शन होता है, एक डिफरेंट बॉन्ड होता है संगत जी, जो हम एक संगत जो दूसरी संगत को नहीं बता सकते कि आप भी इसी तरीके से फील करो। क्योंकि गुरुपा का उनके साथ कनेक्शन डिफरेंट है संगत जी, अपने तरीके से अलग फील करेंगे,
गुरुपा ने उन्हें कैसे फ़ील करवाया कि वो उनके साथ है संगत जी। इसलिए अपना कनेक्शन जो भी आपके गुरुपा के साथ है 1 टू 1 रखो। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ये हम सब जानते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे जो मैंने आपको बताया कि जैसे काफ़ी टाइम बीच में मेरे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से मुझे फ़ील हो रही थी एंड मुझे समझ ही नहीं आता था कि संगत जी मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे गुरुपा ने सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली थी, जब भी तुझे लगता है कि तू परेशान है, किसी मुसीबत में फँसने वाली है, तो बस एक काम किया कर, गुड़ और चने ले लिया कर, गुड़ चने के ऊपर अपने ऊपर वार के गाय को खिलाना शुरू कर दे और तेरे सारे के सारे जो कष्ट हैं, वह ख़त्म होने शुरू हो जाएँगे। संगत जी, यकीन मानिए मुझे इसके साथ तो इतना फ़ायदा हुआ, एक तो नेगेटिविटी वो मेरी दूर हो गई संगत जी, लेकिन जो मेरे काम में बरकत पड़ी है ना, वह मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मेरा काम, मुझे ऐसे लगता है मेरा काम डबल हो गया। मेरा काम में बहुत बरकत पड़ी है संगत जी। सिर्फ़ यह एक उपाय करने से, गुड़ और चने का उपाय करने से संगत जी, मेरा काम बिल्कुल ऐसे, मेरा काम ऑनलाइन ही है। तो उससे भी कभी जैसे मैंने जो सूट्स वग़ैरह आते हैं, वो मैं सेल करती हूँ। तो कभी-कभी काम नहीं भी होता है, कभी-कभी होता है। लेकिन जब से मैंने ये उपाय करना शुरू किया है संगत जी, मेरा काम स्टिल चल रहा है, मतलब ऊपर-नीचे जो है वह नहीं हो रहा है और गुरुपा ने मेरा काम बहुत अच्छा कर दिया है। मैं इसके लिए गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक हमारी कम हुई है एंड गुरुपा भी जानते हैं कि मैं इस चीज़ को लेके कितनी परेशान थी। गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना और मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने आपको इतने टाइम के बाद सत्संग शेयर किया गुरुपा। प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए आप माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया, मुझे अलग-अलग रूपों में आप दर्शन देते हैं। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुपा ने बोला कि तेरे घर आऊँगा संगत जी। उस दिन मैं बच्चे जो थे, मैंने बोला गुरुपा कैसे आओगे? मुझे कैसे पता चलेगा संगत जी? उस दिन ना मुझे एक सत्संग में मैंने ये सुना कि तू इस रंग का ना सूट पहना कर, और संगत जी उसमें था नीले रंग का सूट पहनना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि ठीक है, फिर मेरा दूसरा मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कब और कैसे गुरुजी आएँगे। तो संगत जी, मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, जो मेरी फ्रेंड संगत जी, उसने मेरी, जो बाहर ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो संगत जी उसने ना, मेरी फ्रेंड ने आवाज़ लगाई कि जा ये सूट ना आंटी को दिखा कर आ, मतलब ये आंटी को दे। संगत जी, वो बच्चा हमारी गली से दूसरी गली का था और वो इस गली का नहीं था न बच्चा। संगत जी, आप मानेंगे वो नीले रंग का सूट ही जो मेरी आंटी ने भिजवाया दिखाने के लिए, ये दिखा के मैंने लिया, उनको चाहिए। मतलब संगत जी, हम फ्रेंड्स हैं, मैं वो आपको कन्वर्सेशन बाद में बताऊंगी और अपनी हमारी क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक और बात बताती हूँ संगत जी। कोइंसिडेंस देखिए कि उस बच्चे ने भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और संगत जी मैं समझ गई गुरुपा मुझे खुद ये सूट देने के लिए आए हैं कि ले नीले रंग का सूट और यह पहनना शुरू कर दे। संगत जी, मैं इतना रोई उस दिन, मेरी आंखों से संगत जी खुशी के आंसू ऐसे बह रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मेरी क्या हालत थी। मैं संगत जी इतना 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 शुक्राना किया गुरुपा का। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे ये बोला कि तू इस रंग का सूट पहना कर शुरू कर दे और मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। आप तो मुझे सूट भी दिखाने आए, आपने तो मुझे दर्शन भी दिए। गुरुपा, इसके लिए आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, मेरे गुरुपा का नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है मुसीबत पूरी ख़त्म हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुसीबत छोटी हो गई है, मतलब मैं इसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे कई बार ऐसे बोलते हैं कि तू तो मेरी जल्दी बेटी है और मुझे कोई भी पागल बना सकता है, झल्ली बेटी है। मैं गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ, गुरुपा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ अपनी शरण में ले लो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगी। एंड संगत जी, आप मानोगे, उसके बाद मैंने 3 नीले सूट सिलवाए गुरुपा। अब तो जब आप मुझे बोलोगे ना कि आज मेरा कुछ, मतलब कुछ नया पहन ले, तो मैं यही करूँगी संगत जी। गुरुपा के इतने मैसेज आते हैं कि तू तैयार होकर रहा कर, खुश रहा कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर और श्रृंगार करके रखा कर, मतलब पूरे तैयार और खुश रहा कर। संगत जी, गुरुपा को हम भी दिखते हैं कि गुरुपा भी अपने अच्छे अच्छे चोले पहन के रखते थे, कितने सुंदर सुंदर चोले होते थे गुरुपा के। संगत जी, गुरुपा को यही है कि मेरे बच्चे, जो मेरी संगत है, बस संगत जी उनको ये चाहिए कि मेरे बच्चे ना हमेशा तैयार होके रहे, खुश रहे। एंड संगत जी, एक बात आपको और बताऊंगी, जब हम घर में रहते हैं तो घर में रहने वाला आदि जो दीदियां हैं हमारी, वो ऐसे ही हो चुकी हैं, होंगी कि बस ठीक है, जो कपड़ा आ रहा है 3-4 सूट उन्होंने फिक्स बनाए होते हैं कि यही चलने दो, उसके बाद जब कहीं बाहर जाएंगे तो नए लेंगे।
गुरुपा संगत जी मैं यही बोलूँगी कि ऐसा मत करो। आपके पास जो नया कपड़ा आ रहा है, आप जो सिलवा रहे हैं, आपके जो नए पुराने सब तरह के कपड़े पहनो, क्योंकि गुरुपा को अपने बच्चे सजे हुए ही अच्छे लगते हैं। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं किसी दिन सोच लूँ ना कि आज तो मैं ये पहन लेती हूँ, उसी दिन मुझे गुरुपा का कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जिसमें यह हिंट होता है कि तू तैयार क्यों नहीं हुई है। संगत जी मैं तो ये चीज़ देख कर के हैरान होती हूँ कि गुरुपा इतनी छोटी सी बात का भी ध्यान रखते हैं। इतना तो मेरे हस्बैंड भी ध्यान नहीं रखते संगत जी कि तू तैयार ही नहीं हुई है। मैं उनके साथ जैसी हूँ, बस उनको मुझसे मतलब है तूने खाना बनाया कि नहीं बनाया। संगत जी इसके अलावा उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तू तैयार होके रहा कर। संगत जी गुरुजी कहते हैं तू उदास होती है तो मुझे बुरा लगता है। संगत जी चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, मैंने सब गुरुपा को बोलना शुरू किया है कि गुरुपा आप करो, आपका काम आप जाने। मैं नहीं जानती कि मुझे मेरा यह काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस मैंने उनसे ये बोलना शुरू किया है। मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं संगत जी। मुझे इन दुनियादारी रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, सब स्वार्थी रिश्ते हैं। ना उनसे मुझे दूर कर दिया गुरुपा ने। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ से शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से शिकायत है जो लोग पीठ पीछे कुछ कुछ मुँह पे बोलते हैं और पीठ पे बोलते हैं, मुँह पे नहीं बोलते। संगत जी ऐसे लोगों से गुरुपा ने मुझे बचाया है। गुरुपा आपने दुनिया के स्वार्थीपन ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, उससे मुझे बचाया है। संगत जी हर कोई स्वार्थ के लिए ना किसी गधे को भी बाप बना लेता है। आजकल तो यही रीत चलती आई है। गुरुपा प्लीज़ मुझे इन लोगों से आप दूर रखना, मेरे बच्चों को खुश रखना। वो पढ़ाई में बहुत वीक है गुरुपा। इस बार तो अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन एक टाइम पे उनके बोर्ड भी आएंगे तो मैं कैसे करूँगी। गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चों को गुरुपा पढ़ाई में अच्छा करिए। संगत जी हाँ, एक चीज़ मैं एक और आपको बताना भूल गई। अगर मैं कुछ बच्चों को डांट देती हूँ या कुछ बोल देती हूँ तो गुरुपा तुरंत मैसेज दे देते हैं, तो बच्चों को कुछ मत कहा कर। संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि गुरुपा आप तो सच्ची में ऐसे लगता है कि उनके नानू ही बन गए हो। जैसे एक नानू होते हैं ना संगत जी, कि हम कुछ बोलते हैं तो बच्चों को एकदम से बोलते हैं कि तू मत बोला कर, बच्चों को कुछ भी मत कहा कर, हमें ही डांट देते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरुपा झट मुझे डांट देते हैं कि तू बच्चों को कुछ मत कहा कर। संगत जी गुरुपा कहते हैं बच्चों को मैं अपने आप देख लूँगा, ये तेरे नहीं मेरे भी नाती हैं। गुरुपा मैं ठीक कहती हूँ, आप सच में इनकी नाती बन गए हो। आप रखो, बस मुझे तो पढ़ाई में अच्छे चाहिए। गुरुपा यही कहते हैं, इनके फ्यूचर की टेंशन मत ले। इनका जो तकदीर है ना वो बहुत ही सुहावना है, ये तुझे बहुत तरक्कियां दिलवाएंगे। देखना तेरा बहुत नाम करेंगे, तेरा बच्चा तेरा नाम रोशन करेगा, तुझे करोड़पति बना देगा तेरा बच्चा। शंकर जी यह मैसेज तो मुझे बहुत बार आया है गुरुपा। मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि जितनी भी कमाए जैसे भी कमाए बस अपने हक की कमाए, किसी का हक ना खाए गुरुपा। और बस यही चीज़ कहूँगी गुरुपा कि हमेशा ऐसा रखना कि दूसरों के लिए यह पोलाइट रहे, कभी भी किसी को हर्ट ना करें गुरुपा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ मेरे बच्चे इतने काइंड बने कि सब बोलें कि हाँ ये सचमुच बहुत संस्कारी हैं, इनके माँ बाप ने इनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। संगत जी इसमें गुरुपा आपका ही नाम होगा, मेरा नहीं बनेगा, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। और हम भी अभी इसी नाम के साथ जाने जाते हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुपा आप अपने बच्चों को संभालना, मेरे बच्चों को अपने आपने ही संभालना है, और मैं आपकी खुद बेटी हूँ, आप भी मुझे संभालना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड थोड़े थोड़े कभी कभी गुरुपा ईगो में आ जाते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं गुरुपा। आप उनको सबक सिखाना और ऐसा ना करें गुरुपा। वो उनके पास मेरे अलावा, मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है गुरुपा। ये दुनियाई रिश्ते कभी काम नहीं आते गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लेंदी हो गया है, आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। एंड आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शेयर करते हैं अगला सत्संग जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही थी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। मैं रोड पे बस चल ही रही थी तो दो नादान बच्चे स्कूटी लेकर आ रहे थे और स्कूटी से मुझे उन्होंने ठोक दिया संगत जी। जैसे ही उन्होंने मुझे ठोका मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई और मुझे मेरा जो पैर है फ्रैक्चर हो गया संगत जी। मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मेरे हस्बैंड आए और मुझे घर लेके गए। अब संगत जी वो बच्चे तो मुझे मार के भाग गए, अब मैं किसको बोलूँ।
संगत जी फिर हमने हॉस्पिटल में दिखाया, मुझे स्टिचेज़ आए और संगत जी मेरे ना पैर में खून भी आने लग गया था, क्योंकि जहाँ उन लोगों ने मुझे टक्कर मारी साथ में एक झाड़ पड़ा हुआ था, उसमें जाके मैं गिर गई थी। संगत जी उसके बाद ना ऐसे हादसे मेरे साथ 3-4 बार हुए। संगत जी फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि पुत्र तू चीज़ें करके भूला ना कर, तू चीज़ें बोलती है और भूल जाती है। संगत जी मैं ना चीज़ें बोल के भूल जाती हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भगवान जी हमारा ये काम कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगी, और ये चीज़ें बोल बोल के मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे याद दिलाया। संगत जी जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस दिन मंगलवार था और गुरुपा का उसी दिन शाम को मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू थोड़े में मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, हनुमान जी तुझसे बहुत नाराज़ हैं। संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई कि हनुमान बाबा मुझसे क्यों नाराज़ हैं। संगत जी गुरुपा ने वो सत्संग में आंटी से सुनवाया, तो सत्संग में मैंने ये सुना कि वो आंटी कहती हैं कि उन्होंने हनुमान जी का चोला बोला हुआ था कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए तो मैं चोला चढ़ाऊँगी, और संगत जी उनके बेटे की जॉब भी लग गई थी और फिर भी वो चोला चढ़ाना भूल गई थी। तो थोड़े दिनों बाद उनके बेटे की जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, तो फिर उन्होंने चोला चढ़ाया। संगत जी ऐसे ही फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो हनुमान जी का जो प्रसाद है वो बोल रखा था। संगत जी मैंने 51 रुपये का प्रसाद बोला था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं चढ़ाना भूल गई थी और अपने पितरों का भी संगत जी मैं बोल के चढ़ाना भूल गई थी। तो इसीलिए भगवान ने बार बार जो है पितर आपको परेशान करते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो संगत जी पितरों का अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप भूला मत कीजिए, करने के लिए बोलते हैं तो करके ज़रूर छोड़ना है, आपने बीच में नहीं छोड़ना है। संगत जी फिर मैंने पितरों के 5 कपड़े बनाए, जिसमें से एक तो उनका कुर्ता पजामा था और एक संगत जी बनियान थी और एक चप्पल थी और एक जो संगत जी धागा होता है वो था। ऐसे करके ना संगत जी 5 चीज़ें थी, एक रुमाल था। ये सब 5 चीज़ें संगत जी मैंने ना पितरों के नाम से ब्राह्मण को दान करी और उनको ये बोला, हे पितृदेव जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना कि हमने आपको बोल के और नहीं चढ़ाया। संगत जी अमावस निकल गई, अमावस वाले दिन ही मुझे ये सब चीज़ें चढ़ानी थी, लेकिन संगत जी दिमाग से बिल्कुल निकल गया। संगत जी इसके लिए गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। इस समय मैं संगत जी अपना सत्संग लिख रही हूँ, शाम का समय है। संगत जी आज गुरुपा अष्टमी का दिन है। गुरुपा उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। 7 तारीख थी संगत जी कल, और आपने गुरुपा इतने अच्छे जो है मेरे दिन की शुरुआत करवाई। 7 तारीख को बहुत बड़ा संकट जो मेरे ऊपर आया था उसे आपने अपने घर का काम करवा कर, पूजा पाठ करवा कर काट दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरु का लख लख शुक्राना। संगत जी कल 7 तारीख थी तो परसों 6 तारीख को शनिवार था। शनिवार संगत जी इतना भारी था मेरे ऊपर, बहुत तंत्र क्रियाएँ हो रही थी, लेकिन गुरुपा मैं फ़ीवर और गले के दर्द की वजह से, जब से पूर्णिमा गई है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बुखार और गले में दर्द रहता है, इसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। एंड एक शरीर में बहुत दर्द होता है जिससे किसी ने बांध दिया हो, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, जैसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गुरुपा आपने बहुत बहुत साथ दिया है। रात को बच्चे से दवाई मंगवाई मैंने, बेटा संगत जी दवाई लेकर आया। फिर संगत जी लोगों ने मेरे पति के दिमाग को इतना बांधा हुआ है संगत जी, वह ना तो कोई काम करना चाहते हैं और ना ही घर में बस पैसा देना चाहते हैं और ना ही कुछ खर्च करना चाहते हैं। पैसे और मतलब खर्च करने अगर तो गलत चीज़ों में ही करते हैं, मतलब सेविंग्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुपा का शुक्राना है, मैं एक निवेश परिस्थिति में भी संगत जी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। एंड उन्होंने मतलब दवाई दिलवा कर जो और अच्छा मतलब बढ़िया से बढ़िया जो है संगत जी खाना बनवाया, दम आलू दाल रायता, मतलब संगत जी सत्संग करवाया गुरुपा ने। और जो लोग मुझे परेशान करते हैं उनको भी सबक सिखाया गुरुपा ने। फिर सारा कैसे गुरुपा ने किया गुरुपा ही जाने। गुरुपा ने मुझे बहुत जल्दी रिकवर कर दिया। संगत जी गुरुपा ने अमृत वेले मुझसे पाठ भी करवाया, शिव चालीसा करवाई, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा। संगत जी पूरा तुलसी जी का दीपक, सूर्य भगवान का दीपक, जल, यह संगत जी मैं गिना नहीं रही हूँ। संगत जी एक बहुत बड़ा संकट था, जो मृत्यु तुल्य संकट था मेरे ऊपर, जो गुरु पिता ने हाथ पकड़कर उसको अच्छे कर्म थे जो कटवा दिया।
मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है तो गुरुपा, लेकिन बाबा आपने अपने बच्चे के ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं गुरुपा, किसी का बिल्कुल जो घर है इस ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया जेलेसी इन सब से गुरुपा नष्ट हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन गुरुपा सब पता है आपको, लोगों के कर्म क्या हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है। लेकिन गुरुपा उस समय हाथ पकड़ते हैं संगत जी जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको होती है गुरुपा की। पूरी दुनिया संगत जी साथ छोड़ देती है, उस समय मेरे गुरुपा उस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं संगत जी, और संगत जी उसका हाथ पकड़ते हैं। और यह समय जो चल रहा है 2 साल से, तो बचपन से ही, लेकिन संगत जी कभी इस आत्मा को इफ़ेक्ट नहीं हुआ, परिस्थितियाँ जो भी हों, लेकिन संगत जी गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, संभालते हैं। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।